हे गाइस, नमस्कार जुले, वेलकम टू काइस हिमाचल स्टडीज़। तो आज हम चैप्टर नंबर 22 शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 22 में हम हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास रहा है 1846 से लेकर आपका 15 अप्रैल 1948 जब हिमाचल प्रदेश जो है एग्जिस्टेंस में आया, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। और चैप्टर को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस को आप चैनल के साथ जोड़ें। एंड यदि आपको देखने के बाद, वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट भी करें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी बहुत बार उन्होंने शिमला की यात्रा की है। तो महात्मा गांधी की शिमला यात्राओं के बारे और उनके समय जब जब वो उन्होंने शिमला की यात्रा की तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे, तो उस सब के बारे में हम डिटेल में जो है एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। महात्मा दैट विल बी ऑन विजिट्स ऑफ महात्मा गांधी इन शिमला टू शिमला। तो वहाँ पर ये हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में जिक्र देख करते हैं महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी 1945 और 46 में वो शिमला आए थे। तो 1945 में जब शिमला आए थे तो उस समय वो राजकुमारी अमृतकर का जो घर समरहिल में है, मनोर विले, तो वहाँ पर वो रुके थे। और 1946 में वो चैडविक फॉल के पास रुके थे और चैडविक फॉल की हाइट 60 मीटर है और ये समरहिल के पास है। तो राजकुमारी अमृत कौर के बारे में अगर बात करें तो शी वॉज डॉटर ऑफ राजा सर हरनाम सिंह और इनका जन्म लखनऊ में हुआ था 1889 में। और ये हिमाचल प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही महासुर मंडी से 1952 में। और ये केंद्र में पहली महिला मंत्री रही हिमाचल प्रदेश से। और इन्हें जो है उस समय कौन सा मंत्रालय दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्रालय। एंड शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया इन 1952। और राजकुमारी अमृत कौर ने ही हिमाचल में शिमला से 8 अगस्त 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो गांधी जी की डिसाइपल थी, तो उसका इन्होंने नेतृत्व किया। और हरिजन पत्रिका का भी इन्होंने विमोचन किया शिमला से कुछ समय तक जब गांधी जी जेल में थे। तो राजकुमारी अमृत कौर के बारे में और आप इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिए कि 1945 में जब यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था लंदन में, तो उस समय उसको अटेंड किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। एंड 1964 में इनकी फिर डेथ हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो पहली ये मंत्री बनने वाली हिमाचल प्रदेश से जो है सेंट्रल कैबिनेट में थी, पहली महिला थी। चलिए बाकी हम हिमाचल प्रदेश में जब पर्सनैलिटीज में हम आएंगे तो पर्सनैलिटीज में हम और राजकुमारी अमृत कौर के बारे में और ज्यादा जानेंगे। चलिए तो इतिहास में देखते हैं, क्योंकि जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह ने जब सिखों का आक्रमण हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो महाराजा रंजीत सिंह का था। लेकिन धीरे धीरे पंजाब हिल स्टेट्स के सभी जो राजा थे वो महाराजा रंजीत सिंह के आक्रमण से वो दुखी हो गए थे। और जब एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, तो 1846 में 18 फरवरी जो बैटल ऑफ सबराम हुआ था, तो वहां पर अंग्रेजों ने सिखों को हराया था। और सिखों और अंग्रेजों के बीच में एक शांति ट्रीटी हुई थी 9 मार्च 1846 ईस्वी में, जिसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं। तो इस संधि को लाहौर संधि के नाम से जाना जाता है। और 9 मार्च के बाद फिर 16 मार्च को एक और सेपरेट ट्रीटी हुई सिखों और ब्रिटिश के बीच में। इसे जो है अमृतसर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो अमृतसर संधि थी 16 मार्च 1846 में जो हुई थी, तो इट वाज अ ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। तो एट हिल स्टेट्स ऑफ जो कांगड़ा, गुलेर, जसवां, दतारपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी और कुल्लू। कुल्लू में सिर्फ, क्योंकि कुल्लू को 7 वजीरों का देश कहा जाता था, स्टेट ऑफ 7 वजीरीज, तो कुल्लू में सिर्फ वजीरी रूपी को छोड़कर बाकी सारी की सारी वजीरी वो सभी जो है गुलाब सिंह को दे दिया गया, ये सारा का सारा एरिया, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 16 मार्च 1846, जिसे अमृतसर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। तो लाहौल स्पीति को अंग्रेजों ने कुछ अन्य क्षेत्रों के बदले जो है अंग्रेजों ने अपने पास ही रखा। तो 21 फरवरी 1846 में मंडी और सुकेत को ये जो है अंग्रेजों के अधीन आए थे। और इन्हें ही, इन रियासतों को बाद में 24 अक्टूबर 1846 में इन्हें सनद दे दी गई थी। और 16 मार्च की संधि के अनुसार इन्हें भी गुलाब सिंह को जो है दे दिया गया था। और 6 अप्रैल 1848 की अगर बात करें तो उस समय चंबा के राजा को सनद दी गई थी। और ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र जो है जम्मू के राजा गुलाब सिंह को दे दिए गए थे, और उसमें से सिर्फ कौन सा क्षेत्र जो है बचे, जिससे लाहौल स्पीति का एरिया बचा हुआ था। ठीक है,
क्योंकि लाहौल स्पीति को बाद में 1846 में अंग्रेज़ों ने कांगड़ा को डिस्ट्रिक्ट के रूप में दर्जा दिया था, और तो 1846 में लाहौल स्पीति और कुल्लू दोनों ही कांगड़ा के अधीन थे। और बाद में लाहौल स्पीति और कुल्लू को अलग अलग जो है, लाहौल स्पीति को 1960 ईस्वी में एक जिले का दर्जा दिया गया था अंडर पंजाब स्टेट, और कुल्लू को फिर 1963 में ये जिला बना अंडर पंजाब स्टेट। और बाद में फिर 1 नवंबर 1966 में जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बाय द शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे, तो उस समय फिर कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, ये सभी 4 जिले जो है हिमाचल प्रदेश में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में शामिल हुए थे। तो उसी समय लाहौल स्पीति और कुल्लू का जो है वो हिमाचल प्रदेश के वो एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट वो पार्ट बने थे। तो ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट वाले चैप्टर में। तो हाँ, तो 16 मार्च 1846 ईस्वी में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र जो राजा गुलाब सिंह को दिए गए थे अमृतसर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, तो उस समय जम्मू के राजा गुलाब सिंह के द्वारा अंग्रेजों को कितने रुपए दिए गए थे? 75 लाख। तो 75 लाख रुपए अदा करने के बाद जो है, ये एग्रीमेंट करने के बाद जो है ये सारे के सारे क्षेत्र किसके अधीन आ गए? जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अधीन। तो आपको जम्मू के राजा गुलाब सिंह का नाम भी याद रखना है, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि बहुत से इजी क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता है कि ये एरिया जो है अंग्रेजों ने जम्मू को दे दिए गए थे, लेकिन कई बार हम राजा के महाराजा का नाम ही भूल जाते हैं। तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना है। चलिए, तो 6 अप्रैल 1848 ईस्वी में चंबा को सना दे दी गई थी, और 1848 में जब एंग्लो सिख वॉर हुआ था, तो उस समय जो कांगड़ा हिल स्टेट्स थे, तो उनके वहाँ के जो शासक थे उन्होंने किसका सपोर्ट किया था? उन्होंने सिखों का सपोर्ट किया था। तो और उस समय जो हिल स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे? नूरपुर, कांगड़ा, जसवा, दत्तारपुर, जिन्होंने जो है रिवोल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हिल स्टेट्स का जो रिवोल्ट था अंग्रेजों के खिलाफ, एक्चुअल में ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहले जो रियासत का नाम आता है विद्रोह में, वो आता है आपका जसवा, नूरपुर रियासत का। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया। सभी के सभी शिमला स्टेट्स का जो है नियंत्रण, उन्हें जो अपने नियंत्रण में रखा, और उनसे वो कर और बेगार लेते थे। तो बेगार एक तरह की एक फोर्स लेबर होती थी, जिसमें आप जो है बिना आदमी किसी अगले की इच्छा के बिना जो है आप उसे जो है जबरदस्ती काम करवाते और बिना उसे पे किए। तो इसमें भी जब अंग्रेजों ने, क्योंकि बाकी जो हिल स्टेट रूलर्स थे, कांगड़ा हिल स्टेट रूलर्स थे, उन्हें भी जिस तरह से अंग्रेजों ने गुरखास को हराने के बाद सभी के सभी प्रिंसली स्टेट्स जो गुरखास के कब्जे में थे, उन्हें बाद में उनके हिल स्टेट्स रूलर्स को उन्हें जो है लौटा दिया था। तो इसी उम्मीद में कांगड़ा हिल स्टेट्स के रूलर्स भी थे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो निराश हुए, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई नूरपुर रियासत से। तो नूरपुर रियासत के राजा जसवंत सिंह, उन्हें जो है माइनर होने पर सिर्फ 500 रुपए उन्हें जो है सालाना पेंशन देकर उनके राज्य को जो है अपने अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन इस बात का विरोध किसने किया? सबसे पहले कि नूरपुर के ही भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री श्याम सिंह के पुत्र राम सिंह, वजीर राम सिंह पठानिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो वो इस बात को सहन नहीं कर सके। तो उन्होंने जो है इसका विरोध किया, और वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की घोषणा की। अब नूरपुर पर के जो वजीर राम सिंह पठानिया ने क्या किया? उन्होंने जितने भी नूरपुर के पठान युवक थे और कांगड़ा के कटोच युवाओं की एक सेना तैयार करके जो है 1857 और 46 और 1848 के बीच में ये सब उन्होंने कार्य किया। और जैसे ही जो है 1848 में जब दूसरा एंग्लो सिख वॉर शुरू हुआ, देखिए पहला सिख वॉर हुआ एंग्लो सिख वॉर 1846 में, दूसरा शुरू हुआ 1848 अगस्त में। तो जैसे ही सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हुआ, तो इसका फायदा उठाया राम सिंह पठानिया ने। तो एक रात में उन्होंने क्या किया? शाहपुर किले पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और वहां पर जो अंग्रेजी सेना थी उसे उन्होंने भगा दिया, और शाहपुर किले को उन्होंने अपने कब्जे पर किया, और वहां पर नूरपुर रियासत का झंडा वहां उन्होंने फहराया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जो विद्रोह करने वाली रियासत हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ कौन थी? ये थी नूरपुर। और उसमें जो उस समय मेन जो फ्रीडम फाइटर थे वो कौन थे? वजीर राम सिंह पठानिया। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ, तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जालंधर के कमिश्नर मिस्टर हेनरी लॉरेंस और कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर उस समय कौन थे? बार्नेस। तो इन दोनों को अपॉइंट किया गया, और ये विद्रोह जो है इजीली वो दबा दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी सेना लेके जो है उन्हें भेजा गया था वहां पर। तो और
शाहपुर किले को अंग्रेजों ने जो है उसकी घेराबंदी कर दी और शाहपुर किला जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब राम सिंह पठानिया ने क्या किया, अपने पूरे जोरों के साथ वो जो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया और बहुत दिनों तक उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी और शिवालिक हिल्स में जो एक जो है ऊंचे ऊंचे एक रॉकी रिज था जिसे ढल्ले किदार कहते हैं, तो ढल्ले किदार से उन्होंने जो अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अब मैं अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकता, तो वो जो है पहाड़ी इलाकों से जाके जो है वो मैदानों में चले गए और मैदानों में उन्होंने फिर से जो है कटोच किंग्स और दूसरे राजाओं के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि वो पहाड़ों में जाकर फिर से जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर से लड़ाई करेंगे। लेकिन जब वो मैदानों से पहाड़ों की ओर लौटे तो किसी उनके ही एक जो है दोस्त ने उन्हें जो है धोखा दे दिया। उस दोस्त का नाम था पहाड़चंद। तो पहाड़चंद ने धोखा जो है उनसे धोखे से जो है अंग्रेजों के हाथों उन्होंने पकड़वा दिया। तो इस तरह से जो है और वजीर राम सिंह पठानिया को जब अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया तो उन्हें कहाँ पर डाल दिया गया, उन्हें सिंगापुर भेजा गया और वहां पर उन्हें जेल में डाल दिया गया और वहीं पर उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो हिमाचल प्रदेश के फ्रीडम स्ट्रगल में जो पहला इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है फ्रीडम फाइटर वजीर राम सिंह पठानिया, जिनका जो संबंध है कौन सी रियासत है, नूरपुर रियासत से। और इसी साल 1848 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हुआ, उसी समय एक और घटना हुई कि सिखों ने पठानकोट पर अटैक कर दिया। तो अब क्या हुआ कि पठानकोट को डिफेंड करने के लिए मैक्सिमम ब्रिटिश फोर्स कहाँ चलेगी, वो पठानकोट चलेगी। तो कांगड़ा के क्षेत्र में जो अंग्रेजी सेना थी वो संख्या में बहुत कम थी। तो इसी बात का फायदा उस समय के तत्कालीन जो राजा थे कांगड़ा रियासत के प्रमोद चंद, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने अंग्रेजी सेना को वहां से भगा दिया और कांगड़ा को अपने अधीन कर लिया। और इसी का फायदा किसने उठाया, जसवां रियासत के राजा उमेद सिंह ने, दतारपुर के राजा जगत चंद ने और सिख संत वेदी विक्रम सिंह ने भी अपनी जो है उन्होंने अपने अपने राज्यों के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए और अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला तो अंग्रेजों ने मिस्टर लॉरेंस को डिप्यूट किया इस विद्रोह को दबाने के लिए और इन सभी जो विद्रोही राजाओं को दतार चंद की, जगत चंद, संत विक्रम वेदी सिंह, उमेद सिंह, इन सभी को पकड़कर जो है इन्हें कहाँ पे कैप्चर किया गया, उन्हें बंदी बनाकर जो है अल्मोड़ा पॉलिटिकल प्रिजन में उन्हें डाल दिया गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वहां पर इन सभी की जो है मृत्यु हो गई। और 1857 के रिवोल्ट में नूरपुर में ब्रिगेडियर राजमान को जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है बंदी बना दिया गया था और ये घटना है 15 मई 1857 में। जो और उसी समय 15 मई 1857 ईस्वी में कमिश्नर एडवर्ड जॉन लेक और डिप्टी कमिश्नर टेलर ने के ऑर्डर के अनुसार जो है पुलिस बटालियन ने जो है कांगड़ा फोर्ट को जो है कैप्चर कर दिया गया था। और 19 मई 1857 ईस्वी में जो है बागी सैनिकों के द्वारा होशियारपुर गवर्नमेंट की जो खजाना था उसे लूट लिया गया था। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो इस तरह से नूरपुर रियासत सबसे पहली रियासत थी हिमाचल प्रदेश में जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और इसके जो और मुख्य जो लीडर थे वो कौन थे, वो थे वजीर राम सिंह पठानिया। और वजीर राम सिंह पठानिया के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक बहुत सक्सेसफुल और कह सकते हैं कि बहुत कैसे कि एक शक्तिशाली आंदोलनकारी थे जिन्होंने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक संदेश था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का। तो चलिए अब हम मेन 1857 रिवोल्ट की बात करते हैं जो इंडिया में मेरठ जगह से शुरू हुआ माना जाता है। तो उसी का प्रभाव हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पड़ा। तो यहाँ पर भी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। तो 1857 रिवोल्ट की अगर बात करें तो मुख्य जो घटनाएं थी शुरू में, तो जैसे राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे, तो कांगड़ा के राजा संसार चंद की 1823 में मृत्यु हो गई थी और 1775 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे और बहुत शक्तिशाली राजा थे ये। और इन्होंने अपने राज्य की सीमाएं जो है, कहने का मतलब है कि राजा संसार चंद के समय ही जो कांगड़ा किला था वो लगभग 166 सालों बाद, जब ये मुगलों के अधीन था, जब जहांगीर के समय वो मुगलों के अधीन आया था, तो उसके बाद 166 साल बाद कन्हैया सिंह को हराने के बाद राजा संसार चंद के अधीन आया था कांगड़ा किला। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी पहले एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जो आपकी मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वहां पर भी हम ये कवर कर चुके हैं। तो आप उस चैप्टर में से डिटेल में देखें। तो राजा संसार चंद के भाई फतेह चंद, तो उनके जो पुत्र थे प्रताप चंद, तो उन्होंने सबसे पहले जो है विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। और उस समय उन्होंने सुजानपुर टीहरा में एक उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की एक उन्होंने गुप्त रूप से उन्होंने जो है प्लान किया। तो और उन्होंने बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे प्लेन से, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और योजना बनाई कि वो जो है
अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है बगावत करेंगे और उन्हें जो है वो खाड़ फेंकेंगे। लेकिन वहाँ के ही मुस्लिम थानेदार ने चुपके से ये सूचना किसे दे दी, अंग्रेज़ों को दे दी। तो उनका प्लान था फ्रीडम फाइटर्स का कि वो सुजानपुर टीरा में जो है उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता चला तो अंग्रेज़ों ने प्री प्लानिंग के अनुसार ही उन्होंने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए और उनके जो हथियार है वो छीन लिए गए और सभी फ्रीडम फाइटर्स को जो है जेल में डाल दिया गया। तो ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा और प्रताप चंद को पकड़ लिया गया। और उसी तरह से कुल्लू रियासत में क्या हुआ, तो कुल्लू रियासत में अंग्रेजों ने जो है राजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और कुल्लू के राजा किशन सिंह के जो पुत्र थे प्रताप सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया और इस विद्रोह में उनकी जो मदद थी वो सिराज क्षेत्र के नेगी ने भी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वे जो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जब अगस्त 1848 में शुरू हुआ तो प्रताप सिंह मैदानों में वो जो है सिखों की मदद करने गए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो और वहाँ पर वो फ्रीडम फाइटर्स से मिले और उन्होंने सभी जो है वापस जब वो कुल्लू आए, लेकिन किसी ना किसी तरह से उनका भी जो प्लान था, लाइक आपका जैसे प्रताप चंद का प्लान जो है एक्सपोज हुआ था, वैसे ही उनका प्लान भी एक्सपोज हुआ और ब्रिटिशर्स को किसी ने बता दिया और उस समय अंग्रेजों के द्वारा डिप्यूट किया गया किसको, मेजर हे को। तो मेजर हे ने जो है प्रताप सिंह को पकड़ा और उन्हें जो एक किले में बंदी बना के रखा और बाद में और साथ ही साथ उनके साथ जो 5 अन्य उनके जो साथी विद्रोही साथी थे उन्हें भी पकड़ लिया गया और इसमें उनके साले बीर सिंह भी थे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपको याद रखनी है कि 3 अगस्त 1857 में, ठीक है, 3 अगस्त 1857 में जो है कुल्लू के जो प्रताप सिंह थे, तो प्रताप सिंह और उनके साले वीर सिंह को जो है धर्मशाला में फांसी दे दी गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 अगस्त 1857 कहां पर, धर्मशाला में। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर फांसी देने का पहला इंसिडेंट था और इससे पहले ही ये जो सूबेदार भीम सिंह थे उन्हें भी फांसी अवार्ड की गई थी, जो मेल लीडर थे आपके नसीरी बटालियन को लीड करने वाले रिवोल्ट में कसौली में। और उसके बाद वो जतोग की ओर बढ़े, तो हम आगे देखेंगे। लेकिन उन्हें फांसी की सजा दी थी, लेकिन वो वहां से डगशाई जेल से भाग गए थे और उसके बाद उन्हें बुशिया रियासत में शरण ली थी और बाद में विद्रोह के सक्सेसफुल ना होने के कारण उन्हें जो अपने आप को शूट कर दिया था। चलिए, तो मेन देखते हैं कि 1857 में, तो इस तरह देखिए, आप हर लाइन से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, जैसे लाइक कि जब कुल्लू में राजा किशन सिंह के पुत्र प्रताप सिंह ने विद्रोह किया तो उस समय अंग्रेज किसने जो है उन्हें पकड़ा था, कि मेन भूमिका किसने निभाई, जो ब्रिटिशर्स को किसने लीड किया, वो थे मेजर हे। तो इस तरह से हर लाइन से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आप हर लाइन को जो है ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए। तो अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो 1857 में तो रिवोल्ट की सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिली वो उस समय, और आपको बता दें कि कमांडर इन चीफ कौन थे उस समय शिमला स्टेट्स के, वो थे जनरल एंसन। और जो बाकी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ शिमला स्टेट्स कौन थे उस समय, लॉर्ड विलियम हे थे। तो कमांडर इन चीफ को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई थी, हेनरी बर्नार्ड के बेटे के द्वारा, जो एडीसी भी थे। तो उनके द्वारा 12 मई 1857 ईस्वी में बार्नेस में ये इन्फॉर्मेशन दी गई, बार्नेस कोर्ट। तो बार्नेस कोर्ट एट प्रेजेंट जो है इट्स रेजिडेंस ऑफ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश और एडवर्ड बार्नेस के ऊपर इसका नामकरण हुआ है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में जब शिमला की हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहां पर बार्नेस कोर्ट के बारे में हम डिटेल में जिक्र करेंगे, क्योंकि बार्नेस कोर्ट कमांडेंट्स जो ब्रिटिश कमांडर्स इन चीफ थे तो उनका वो रेजिडेंस रहा था। तो देखते हैं, तो एक्चुअल में जो लड़ाई हुई, अब सूचना तो 1857 में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर हम मेन 1857 की रिवोल्ट की बात करें तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई, वो हुई कसौली से। कौन सी तारीख, 20 अप्रैल 1857। और जिस समय कसौली में विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय कसौली के असिस्टेंट कमिश्नर कौन थे, मैक्सवेल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कसौली गार्ड के लगभग 80 सैनिकों ने विद्रोह किया और नसीरी बटालियन के 6 सैनिकों ने कसौली के एक पुलिस स्टेशन को जो है आग लगा दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेन जो कसौली रिवोल्ट को लीड किया वो तो कौन थे, वो बुद्धि सिंह ने उनका नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में जो है मार्च जो है जतोग की उन्होंने मार्च किया। और यदि मैं आपको बताऊं कि नसीरी बटालियन की अगर हम बात करें, कसौली की नसीरी बटालियन, तो उसका मेन नेतृत्व किसने किया, वो थे सूबेदार भीम सिंह। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सूबेदार भीम सिंह ने लीड किया था कसौली नसीरी बटालियन को। और 12 मई के आसपास उन्होंने जो है कसौली के मई में 1857 में कसौली के जो है कसौली में ब्रिटिशर्स को अटैक किया
और उसके बाद सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में वो जतोग की उन्होंने मार्च किया और वहां पर भी उन्होंने जो है खजाने को लूटा। और जतोग में जो कसौली की नसीरी बटालियन थी, तो जतोग में जो ऑलरेडी नसीरी बटालियन थी उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है विद्रोह को आगे बढ़ाया। तो नसीरी बटालियन बेसिकली नसीरी बटालियन में दो टाइप के जो है सोल्जर्स होते हैं, गोरखा सोल्जर्स और राजपूत सोल्जर्स। तो अब क्योंकि शिमला में भी काफी पैनिक हो गए थे अंग्रेज, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि अब जो बागी सैनिक है अब वो शिमला को जो है अपने कब्जे में करने आ रहे हैं, तो वहां पर भी जो है अफरा तफरी मच गई थी। 12 मई 1857 ईस्वी में सुपरिंटेंडेंट कैप्टन डेविड ब्रिग्स को ये ऑर्डर दिए गए कि डगशाई और सुबाटू बटालियन को जो है अंबाला भेज दिया जाए। लेकिन बाद में ये सूचना मिली कि ये जो सैनिक थे इन बटालियंस के, तो ये अंबाला नहीं पहुंचे और उन्हें जो है वो बागी बन गए, उन्हें विद्रोह कर दिया है। और उस समय डीसी ऑफ शिमला कौन थे? शिमला स्टेट विलियम हे थे। तो विलियम हे ने मंडी के राजा के अंकल रतन सिंह के माध्यम से बागी सैनिकों को ये संदेश भेजा कि हम जो है आपका सामना करने के लिए रेडी हैं। लेकिन यहां पर अंग्रेजों ने एक काम किया, अंग्रेजों ने फूट डालने का काम किया। सैनिकों में आपस में फूट डाल दी, सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और उन्हें ये प्रॉमिस किया गया, ये वादा किया गया कि यदि आप सरेंडर करते हो तो आप जो है आपको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सूबेदार भीम सिंह ने ये इस सब करने से मना कर दिया था। तो फाइनली सूबेदार भीम सिंह को पकड़ लिया गया था, उन्हें डगशाई जेल में रखा गया। उनके ऊपर ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद उन्हें जो है फांसी की सजा दी गई। लेकिन किसी तरह से वो डगशाई जेल से भागने में कामयाब हुए और उन्हें जाके बुशहर के राजा शमशेर सिंह के पास शरण लिया। और लेकिन उस समय डीसी विलियम हे जो है शमशेर सिंह के ऊपर अटैक नहीं कर पाए, क्योंकि ड्यू टू द हिंदुस्तान तिब्बत रोड कंस्ट्रक्शन चली थी, तो उस वजह से और उनके पास सैनिक भी कम थे, तो उस समय जो है वो शमशेर सिंह को जो है कुछ नहीं कर पाए। तो अब लेकिन बाद में जब सूबेदार भीम सिंह को ये पता चला कि रिवोल्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने आप को जो है शूट कर दिया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी घटनाक्रम 1857 का है कि भीम से एक तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि सूबेदार भीम सिंह ने कहां शरण ली? बुशहर रियासत में। तो बुशहर रियासत के उस समय राजा कौन थे? तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो संक्षिप्त में यदि हम देखें कि जो 1857 रिवोल्ट कहां शुरू हुआ आपका, ये जतोग में, सुबाटू, कसौली, डगशाई, कालका, नालागढ़, सिरमौर, बुशहर, तो इन सभी में ये रिवोल्ट शुरू हुआ। और जो बागी सोल्जर्स थे जालंधर से जिन्होंने आना था, तो उन्होंने नालागढ़ के कोष को कब लूटा? 10 जून 1857 ईस्वी में। और मलाव किले से भी उन्होंने जो है हथियार लूटे। और मलाव फोर्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलाव फोर्ट में जो आपकी निर्णायकारी जो लड़ाई हुई थी, डिसिसिव फाइट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गुरखाज, अमर सिंह थापा के अधीन जब हुआ था, तो मलाव फोर्ट में भक्ति सिंह थापा को मारा गया था। और मलाव फोर्ट में सबसे पहले जो गुरखा बटालियन थी वो रेस की गई थी, जो आज भी मलाव फोर्ट के नाम से फेमस है। तो ये हम ऑलरेडी जो पहले हम फ्रीडम स्ट्रगल जो गुरखा एंड ब्रिटिश वाला जो पार्ट था उसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और मलाव फोर्ट आपका कहाँ पर है? ये नालागढ़ में है और नालागढ़ बिलासपुर की बाउंड्री पर है ये। और इसी 1857 के रिवोल्ट में ही ये जो है एक सुबाटू के जो फ्रीडम फाइटर थे राम प्रसाद वैरागी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राम प्रसाद वैरागी को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया था और उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया कि वो किसी जो है उनके द्वारा एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई थी और उसे वो लीड कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्हें जो है अंबाला में सजा दी गई, उन्हें जो है फांसी की सजा दी गई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश से किस फ्रीडम फाइटर को अंबाला में फांसी की सजा दी गई थी 1857 रिवोल्ट में। तो ये कौन थे? राम प्रसाद वैरागी। देखिए, वन इज वजीर राम सिंह पठानिया, तो उनका संबंध था नूरपुर रियासत से। लेकिन राम प्रसाद वैरागी कहां से थे? उनका संबंध था सुबातू से और गुप्त संगठन का उन्हें जो है नेता कहकर उन्हें जो है अंबाला में फांसी के तख्त पर लटका दिया गया था। लेकिन बाद में डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ शिमला हिल स्टेट्स विलियम हे ने ये डिक्लेयर किया था अपने, जब उन्होंने एक लेटर में उन्होंने ये मेंशन किया कि वो इनोसेंट थे, उन्हें जो है गलती से जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन वो निर्दोष थे। तो देखिए, यहां से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस फ्रीडम फाइटर को अंबाला में फांसी की सजा देने के बाद डीसी विलियम हे के द्वारा जो है निर्दोष ठहराया गया था? तो वो कौन थे? राम प्रसाद वैरागी। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं लाइंस में ही क्वेश्चन जो भी आप मटेरियल स्टडी करते हो वहीं से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। जस्ट आपको स्टडी करने आपको ये तरीका अपनाना है
कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, मान लीजिए आप दो लाइनें, आप एक लाइन, आपको इस सेंटेंस आप कंप्लीट कर रहे हो, तो उसी सेंटेंस को आप एक डिफिकल्ट फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अपने आप वो उससे क्या होगा, एक तरह से एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आपकी आपकी जो है तैयारी हो जाएगी, और दूसरा जो है फैक्ट्स को याद रखने में भी आपको हेल्प मिलेगी। और आप ये काम साथ साथ कीजिए कि बार बार, जैसे मान लीजिए अभी आप गुरखास का जिक्र, मलाव फोर्ट का जिक्र हुआ, तो आप मलाव फोर्ट को याद कीजिए कि पहले भी हम अर्लियर जो चैप्टर्स में हम जब गुरखास एंड ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई तो मलाव फोर्ट का मेन इंपॉर्टेंट रोल था, तो वहां पर भी जिक्र हुआ। तो आप देखिए, अगर आपको मलाव फोर्ट याद नहीं आया तो आप फिर से उस चैप्टर को देखिए पीछे जाके, तो फिर आपको मलाव फोर्ट की हिस्ट्री आपको याद आ जाएगी, यहाँ आएगी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो उससे क्या होगा ना, आपके जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो परफेक्ट होता जाएगा, जैसे से आप जो है एक फ्रेम ऑफ, मैंने कहा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना बहुत जरूरी है, और आपको फैक्ट्स को आपस में कोरिलेट करना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है हर एक चीज परफेक्ट हो जाएगी हिमाचल प्रदेश जीके के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जब अब शिमला में, क्योंकि शिमला में बहुत पैनिक सिचुएशन हो गई थी, तो अंग्रेजों को अब बहुत डर लगा हुआ था कि रिवोल्टर्स कभी उन्हें जो है पकड़ने आ सकते हैं और उन्हें मार देंगे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, लगभग 800 जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, इनकी जो शिमला में सिविलियंस थे, ब्रिटिश सिविलियंस, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए। और सभी लोगों को इकट्ठा करके शिमला बैंक, जो ग्रैंड होटल है, ठीक है, ग्रैंड होटल राइट नाउ आप कह सकते हैं कि जो बेंटनी हिल है वहां पर है ग्रैंड होटल। तो इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा किसको दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जनरल पेनी को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल पेनी। तो और शिमला में ब्रिटिश सिविलियंस को और सोल्जर्स को बचाने में किसने मदद की, क्योंथल के राजा ने भी। ठीक है, तो क्योंथल के राजा ने अपनी राजधानी जुनगा में जहां पे राजा के पैलेस भी है, तो वहां पर जो है अंग्रेजों को अपने पास शरण दी। और ब्रिटिशर्स ने और कौन कौन से, जो कोटी, बल्सन और धामी रियासतें थी, ठीक है, और मशोबरा, तो इन सभी जगह पर भी जो है अंग्रेजों ने जाकर शरण ली। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ब्रिटिशर्स ने कहां पर शरण ली, तो जो जुनगा में उन्होंने शरण ली, क्योंथल के जो क्योंथल की कैपिटल है। तो आपको यहां पर ये याद रखना है कि शरण तो चलिए आपको पता है कि जुनगा में शरण ली, कोटी में शरण ली, बलसन, धाम में, मशोबरा में शरण ली, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय उन रियासतों के राजा कौन थे। तो क्योंथल में अगर बात करें तो क्योंथल के राजा उस समय थे संसार सेन, तो जिसे जो है बाद में 1857 रिवोल्ट में अंग्रेजों को मदद करने के बदले जो है उन्हें राजा का खिताब भी दिया गया था। कोटी की बात करें तो कोटी में उस समय ठाकुर हरिचंद थे, ठीक है, उन्होंने वहां पे जो है मदद की अंग्रेजों की, और इसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें जो है क्या टाइटल दिया था, अंग्रेजों ने उन्हें जो है राणा का टाइटल दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें धामी की बात करें, तो धामी में उस समय कौन थे, राणा गोवर्धन सिंह थे, तो उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर एक राजाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। और चलिए बाकी हम, क्योंकि जब शिमला हिल स्टेट्स में इन सभी रियासतों का जिक्र आएगा, क्योंकि 26 शिमला हिल स्टेट्स हम उसमें कंप्लीट करेंगे, तो वहां पर हम इसका जिक्र फिर से होगा, तो उससे जो है आपका और स्ट्रॉन्ग जो है ये फैक्ट्स हो जाएंगे। चलिए, तो जनरल पैनी को यहाँ पे सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था शिमला में, और कैप्टन ब्रिग्स शिमला पहुंचे 20 मई 1857 ईस्वी में, क्योंकि कैप्टन ब्रिग्स को ही अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जो जालंधर से जाने वाले रिवोल्टर्स थे उनका सामना करने के लिए, उनके साथ समझौता करने के लिए। तो 24 मई 1857 तक जो है ऑलमोस्ट शिमला वाला जो रिवोल्ट था ऑलमोस्ट एंड हो गया था। और 10 जून को शिमला ये खबर पहुंची थी कि जो जालंधर के जो सैनिक है, जालंधर छावनी के सोल्जर्स हैं, वो जो है पिंजौर की ओर आ रहे हैं। तो कैप्टन ब्रिग्स को, जो पहले पढ़ चुके हैं कि तब उस समय कैप्टन ब्रिग्स को इंचार्ज दिया गया था, सौंपा गया था, तो उन्हें जो है 250 सोल्जर्स दिए गए थे। और इन 250 सोल्जर्स में कौन कौन से सोल्जर शामिल थे, रियासत के भागल के और नालागढ़ के। और डिप्टी कमिश्नर विलियम हे के द्वारा जो है 7 अगस्त 1857 को उन्होंने जो है सिरमौर और कहलूर, क्योंतल, धामी, भज्जी, कोटी, तो इन सभी से जो है उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सोल्जर्स रखे थे। और लगभग 90 यूरोपियन प्लस 120 वॉलंटियर्स और 250 जो सोल्जर्स को है उन्हें जो है इमरजेंसी के तौर पर जो है विलियम हे के द्वारा अपॉइंट किया गया था। और साथ ही साथ विलियम हे के द्वारा बागल के जो राणा थे भाई जयसिंह को, उन्हें जो है मलाव फोर्ट को जो है तो वहां पर उन्हें तैनात कर दिया गया था उसकी सुरक्षा के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं बिलासपुर
बिलासपुर राज्य ने भी क्या है उस समय अंग्रेजों की हेल्प की थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कहाँ पर हेल्प की थी, बालूगंज और बालूगंज में बिलासपुर के सैनिकों ने हेल्प की थी अंग्रेजों की, और सिरमौर के सैनिकों ने कहाँ पर हेल्प की थी, बड़ा बाजार में, और धामी भज्जी जुब्बल के जो राजाओं ने भी अंग्रेजों की मदद की थी। और चंबा के अगर हम राजा की बात करें तो चंबा के राजा श्री सिंह ने जो है एक फोर्स भेजी थी, किसके नेतृत्व के अधीन, मियां अवतार सिंह। कहाँ भेजी थी, डलहौजी। तो चलिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बिलासपुर ने अगर सेना भेजी अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए बालूगंज में, तो बिलासपुर रियासत के उस समय राजा कौन थे? तो बिलासपुर रियासत के उस समय राजा थे राजा हीराचंद। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिरमौर की अगर हम बात करें तो सिरमौर रियासत के उस समय जो राजा थे वो कौन थे, राजा शमशेर प्रकाश। तो इन्होंने 1857 रिवोल्ट में अंग्रेजों की हेल्प की थी, जब उन्होंने जो सोल्जर्स अंग्रेजों को दिए थे, और साथ ही साथ पैसे भी उन्होंने अंग्रेजों को दिए थे। तो इस खुशी में अंग्रेजों ने उस समय अनाउंसमेंट किया था 7 गन्स सैल्यूट देने का राजा को, और 1867 में इस अंग्रेजों ने उन्हें वास्तव में सैल्यूट दिया, और उस समय 7 गन का नहीं 11 गन का उन्हें जो है सैल्यूट दिया गया। ये वही राजा शमशेर प्रकाश है जिनके समय में नाहन म्यूनिसिपल कमेटी बनी 1868 ईस्वी में, नाहन फाउंड्री उन्होंने बनाई 1875 में, रानी ताल 1867 में बना, रानीताल बाग जो था, और अपने लिए इन्होंने महल शमशेर विला के नाम से महल बनाया था 1880 ईस्वी में। तो ये सब फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ बाकी सिरमौर राज्य की इतिहास में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और धामी आपको मैंने बता दिया, धामी के उस समय राजा थे राजा गोवर्धन सिंह, भज्जी के उस समय राजा थे राजा रण बहादुर सिंह, जुब्बल के राजा ने उन्होंने भी उस समय जो है अंग्रेजों की हेल्प की। चंबा के राजा की बात करें तो चंबा के राजा श्री सिंह थे, और उनके द्वारा जो है मियां अवतार सिंह के नेतृत्व में जो है डलहौजी जो है अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए जो है सेना भेजी गई थी। तो यदि हम ओवरऑल देखें तो प्रताप चंद जो कांगड़ा के राजा संसार चंद के भाई फतेह चंद के पुत्र थे, प्रताप सिंह जो कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र थे, और बीर सिंह जो इनके साले थे, और जुब्बल, कोटखाई, कल्पा, किन्नौर, उन्ना, इन सभी ईल क्षेत्र के राजा नहीं बल्कि यहाँ के लोग, तो इन सभी ने जो है इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो ये सभी आपको याद रखना है। बुशहर, अगर हम बुशहर रियासत की बात करें तो बुशहर रियासत एक तरह से एक न्यूट्रल स्टेट रहा उस समय, तो इसने कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं किया रिवोल्ट में। तो लेकिन और खासकर इसी समय जो राजा शमशेर सिंह थे यहाँ के, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जितने भी ब्रिटिशर ऑफिसर्स यहाँ पे थे तो यहाँ से गुजरते थे, उनकी काफ़ी उन्होंने जो है इंसल्ट भी की थी, जिसके लिए उन्हें उनके ऊपर फाइन भी लगाया गया था। तो लॉर्ड विलियम है जो डिप्टी कमिश्नर शिमला हिल स्टेट थे, तो उस समय कोई भी एक्शन नहीं ले पाए इनके खिलाफ, क्योंकि एक तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड, क्योंकि हिंदुस्तान तिब्बत रोड बुशहर रियासत से होकर ही जाता था और उसका ही पार्ट था, तो उसकी वजह से भी वो स्टेप नहीं ले पाए। और दूसरा विलियम हे के पास जो सप्रेस करने वाली फोर्स थी, तो लैक ऑफ सोल्जर्स भी थे, सोल्जर्स भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, तो इसलिए उन्हें जो है प्लान बुशहर रियासत के ऊपर अटैक करने का प्लान जो है अबंडन करना पड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिब्बा, डाड़ा सिब्बा जो था, सिब्बा के राजा राम सिंह, नादौन के राजा जोधपुर चंद, और मंडी के राजा के जो वजीर थे वजीर घसाओं समय, तो उन्होंने जो है अंग्रेजों की मदद की। तो मंडी में 1857 रिवोल्ट की अगर बात करें तो उस समय राजा कौन थे, राजा थे उस समय विजय सेन। हालांकि विजय सेन उस समय काफी कम उम्र के राजा थे, और ये वही विजय सेन है जिन्होंने जब 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ था वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जब ये वापस अपनी रियासत में लौटे थे तो उस खुशी में, पार्टिसिपेशन की खुशी में इन्होंने जो है ब्यास नदी के ऊपर जो विक्टोरिया ब्रिज है वो 1 लाख रुपए से इन्होंने कॉस्ट पे इन्होंने बनाया था। बाकी मंडी स्टेट की हिस्ट्री में से और डिटेल में पढ़ेंगे। तो विजय सेन क्योंकि समय माइनर थे, 10 साल की उम्र थी, तो उनकी देखरेख में उनके समय में वजीर घासाओं ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया 1857 रिवोल्ट में। तो वजीर घासाओं ने अंग्रेजों की मदद की, अंग्रेजों के लिए उन्होंने 125 जो है बंदूकों से लेस जो है सैनिक उन्होंने जो अंग्रेजों को दिए रिवोल्ट को दबाने के लिए, और जो उन्नाव और होशियारपुर वाला जो रिवोल्ट था उसे दबाने के लिए उन्होंने जो है 125 सैनिक भेजे थे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि देखें कांगड़ा, उन्ना, लाहौल स्पीति, तो ये सभी जो क्षेत्र थे ये डायरेक्टली जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश थे। आपको मैंने बताया कि कांगड़ा 1846 में ये कांगड़ा को जो है एक जिले का दर्जा दिया था अंग्रेजों ने, और लाहौल स्पीति और कुल्लू को इसके अंडर रखा था।
तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी में ये सारे के सारे जो क्षेत्र है ये कहाँ मिल गए, ये जो है हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए और कांगड़ा उस समय जिला बना, लाहौल स्पीति भी जिला बना, कुल्लू भी जिला बना और शिमला जिला बना। और उन्नाव उस समय डिस्ट्रिक्ट नहीं था, उन्नाव उस समय कांगड़ा का ही पार्ट था, तहसील के रूप में शामिल था, उन्नाव हमीरपुर दोनों। और लेकिन 1 सितंबर 1972 में फिर उन्नाव और हमीरपुर को सेपरेट जिला बना दिया गया था और मासूद जिला फिर खत्म हो गया था। तो इस तरह से और तो यहाँ के जो लोग थे देवर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फ्रीडम, और जो लोग हैं लोगों ने जो है कांगड़ा, उन्नाव, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल और इन सभी जगह पे जो है अपने तिरंगे भी फहराए। लेकिन इन रियासतों के राजाओं ने जो है इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया और इनके बजाय उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया और वो हर तरीके जो है अपनाते रहे इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो कुछ एक अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो शिमला क्षेत्र में जो मुख्य फ्रीडम फाइटर्स थे 1857 रिवोल्ट की अगर बात करें, जिनका हिमाचल प्रदेश के फ्रीडम स्ट्रगल में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनके प्रमुख नाम है मेलाराम सूद, मोहनलाल वकील, दीनानाथ आंधी जो गल्ली क्षेत्र से थे कांगड़ा से, और श्यामलाल खन्ना, नंदलाल वर्मा, हरिराम शर्मा, चौधरी दीवान चंद, पंडित सालिग्राम। और कांगड़ा क्षेत्रों की अगर बात करें तो कांगड़ा में मेजर जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम है कुछ इस तरह से हैं: बख्शी प्रताप सिंह, चौधरी हरिराम, केसी पुरी, अमरनाथ शर्मा और पंडित भगत राम, लाला हेमराज, एडवोकेट वकील हेमराज वकील, और जयालाल नागल और सरला शर्मा। सरला शर्मा तो आपको पता ही होगा, सरला शर्मा विप्लव ठाकुर की मदर, एंड बाबा कांशीराम जिनको पहाड़ी गांधी कहा जाता है। और पहाड़ी गांधी उन्हें किसने कहा था? पहाड़ी गांधी का खिताब उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, जो 1939 का जो गद्दी वाला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का। और इन्हें ही पहाड़ा दी बुलबुल ये टाइटल भी दिया गया था। तो बुलबुल इन्हें किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने इन्हें जो है दौलतपुर चौक पे इन्हें 1926 में, आई थिंक 1926 या 27 में इन्हें जो है ये इन्होंने टाइटल दिया था। उन्ना से अगर हम मुख्य फ्रीडम फाइटर्स की अगर बात करें तो लक्ष्मण दास आर्य और उनकी ही वाइफ दुर्गा आर्य। तो 1857 की अगर हम बात करें तो 1857 में चंबा की हिस्ट्री की बात करें तो चंबा के राजे का भी योगदान रहा 1857 रिवोल्ट में, लेकिन योगदान अंग्रेजों की मदद करने में रहा। तो चंबा के राजा उस समय श्री सिंह थे। तो श्री सिंह के द्वारा जो है जो डलहौजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके द्वारा मियां अवतार सिंह के अधीन जो है सेना भेजी गई अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए। और 1862 ईस्वी 11 मार्च 1862 ईस्वी के ईस्वी में जो है, क्योंकि 1858 ऑनवर्ड्स जो है जो एक फेवरेबल जो एक एटीट्यूड जो है भारतीयों की तरफ अपनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और हिल रूलर्स के साथ भी। तो 11 मार्च 1862 ईस्वी में चंबा के राजाओं को अलाउ किया गया कि यदि उनके उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो वो जो है अपना एक बच्चा जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर देयर हियर। तो ये भी एक प्रावधान रखा गया। और बिलासपुर राज्य का भी योगदान रहा। बिलासपुर स्टेट ने भी अंग्रेजों की मदद की और उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा हीराचंद। तो राजा हीराचंद को 11 गन्स का सैल्यूट दिया गया। और क्योंथल के राजा उस समय थे राणा संसारचंद। तो राणा संसारचंद को भी जो है किंग टाइटल दिया गया। बघाट के राणा किशन सिंह थे, उन्हें भी किंग का टाइटल दिया गया। और बलसन के राजा, क्योंकि बलसन ने भी मदद की थी जैसा कि हमने पहले देखा, तो बलसन के राजा उस समय कौन थे? जोगराज। तो जोगराज को जो है राणा बना दिया गया। और धामे के गोवर्धन सिंह को उन्हें जो है माफ कर दिया गया, क्योंकि गोवर्धन सिंह का थोड़ा सा रवैया शुरुआत में अच्छा नहीं था, तो उसके लिए जो है उन्हें बाद में माफ कर दिया गया, हालांकि उन्होंने मदद की थी अंग्रेजों की। और 1861 ईस्वी में नूरपुर की जो राजा की पेंशन जो है डबल कर दी गई। देखिए, नूरपुर ही वो रियासत थी सबसे पहले जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। और 1848 ईस्वी में यहीं के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपके श्याम सिंह थे, उनके ही पुत्र राम सिंह पठानी ने आवाज उठाई थी सबसे पहले। और जो नूरपुर के राजा जसवंत सिंह थे, तो जसवंत सिंह क्योंकि उनको सिर्फ 500 रुपए सालाना पेंशन देकर अंग्रेजों ने जो है उनके राज्य को जो है अपने अधीन कर लिया था। तो 1861 में नूरपुर के राजा की पेंशन को भी डबल कर दिया गया। और 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यों से भी पार्टिसिपेशन हुआ था। तो और ये लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। उस समय जो लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया थे।
तो इसको अटेंड किया था चंबा रियासत के राजा राजा श्याम सिंह ने, और मंडी रियासत के राजा विजय सेन ने, और बिलासपुर रियासत के राजा हीराचंद ने। तो टोटल कितने राजाओं ने अटेंड किया था? 3 राजाओं ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कितने राजा टोटल थे हिमाचल से? 3 राजा। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन रियासतों के राजा थे वो। ठीक है, पहले तो रियासतें आपको पता होनी चाहिए, चंबा, मंडी, बिलासपुर। अब रियासतें पता होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन रियासतों से वो जो राजा थे वो कौन थे, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह से जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी अदर जो स्टैटिक जीके है तो वहां से आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होगा। चलिए, और 1911 में भी दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था हिमाचल प्रदेश से या 5 रियासतों के राजाओं ने। तो हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो 1858 ईस्वी के बाद भज्जी और सुकेत के राजाओं को अंग्रेजों के द्वारा जो है निष्कासित किया गया था, डिपोर्टेड किया गया था। और भज्जी के राणा को जो है 1940 में अब गद्दी से हटा दिया गया था, और सुकेत के राजा रुद्रसेन ये पहले राजा बने जिनको अंग्रेजों ने जो है भी उनके व्यवहार से संतुष्ट ना होने के कारण उन्हें जो है गद्दी से हटा दिया था 1879 में, और उसके बाद 1902 ईस्वी में भी हटाया गया था राजा को, सुकेत के राजा को। और चंबा में 1873 ईस्वी में गोपाल सिंह राजा को गद्दी से हटा दिया गया था, और उसे जो है अपने 8 साल के बेटे को श्याम सिंह को जो है सिंहासन पर बिठाना पड़ा। और इसी राजा श्याम सिंह ने दिल्ली दरबार की यात्रा की थी 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, जो उस समय वाइसरॉय थे। बुशियार रियासत की अगर बात करें तो शमशेर सिंह को भी राजगद्दी से हटा दिया गया था, बुशियार रियासत के राजा को 1886 में, और उसके बाद उसके बेटे रघुनाथ सिंह को राजा बना दिया गया था। लेकिन बाद में फिर 1896 में रघुनाथ की मृत्यु हो गई थी, तो शमशेर सिंह ने कोशिश की फिर से अपने राज्य को जो है राजगद्दी पर बैठने की, लेकिन अंग्रेजों ने शमशेर सिंह को राजगद्दी पर नहीं बिठाया, और उसकी जगह राय मंगत राम को जो है एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1896 में जब रघुनाथ सिंह की मृत्यु होने के बाद शमशेर सिंह ने जब राजा बनने की कोशिश की, तो उसकी जगह अंग्रेजों ने शमशेर सिंह को ना बनाकर किसे राजगद्दी पर बिठाया था, तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो है राय मंगत राम को गद्दी पर बिठाया था। और उसके बाद फिर 1914 ईस्वी में पदम सिंह को राजा बना दिया गया था। तो इसके अलावा अंग्रेजों ने कुछ रियासतों में मैनेजर्स की नियुक्ति भी की वहां के प्रशासन को चलाने के लिए, तो उसमें से प्रमुख थे बिलासपुर और कुमारसेन। क्योंकि वहाँ के राजाओं के जो है कमजोर एक शासक के रूप में जो है कमजोर होने के कारण वहाँ पर मैनेजर्स की नियुक्ति की गई थी। तो इस तरह से अंग्रेजों ने बहुत सी रियासतों में जो है उनके प्रशासन में सुधार में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तरह से अगर चंबा की अगर हम बात करें तो चंबा में जब राजा श्री सिंह थे, तो श्री सिंह के राजा बनने के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं जो है शासन करने योग्य नहीं हूँ, मैं शासन नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की थी कि जो है चंबा राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो अंग्रेजों ने फिर 1862 में मेजर ब्लेयर रीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेजर ब्लेयर रीड को जो है अपॉइंट किया था सुपरिंटेंडेंट ऑफ चंबा स्टेट। तो इस तरह से जो है चंबा में प्रशासनिक सुधार किया था अंग्रेजों ने। और 1879 में आपके मेजर ब्लेयर रीड के बाद 1879 में बर्नी को ये कार्य सौंपा गया, और उसके बाद 1885 में मार्शल को, और 1885 में ही चंबा में जो है अफीम की खेती शुरू हुई थी, ओपियम कल्टीवेशन। तो ये ब्रिटिशर्स के अंडर ही शुरू हुई है। तो ये दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चंबा में अफीम की खेती कब शुरू की गई थी, तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम में ही हुई थी, अंग्रेजों के समय में ही 1885 ईस्वी में। और उस समय जो चंबा के सुपरिंटेंडेंट कौन थे? मार्शल। तो मंडी के राजा विजय सेन, जिन्होंने 1870 ईस्वी में दिल्ली दरबार की यात्रा की, और इसी राजा ने मंडी से कुल्लू का जो रास्ता बनाया जो दुलची पास होके जाता। तो दुलची पास इज बेसिकली बिटवीन मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसके ये आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और 2788 मीटर की ऊंचाई पर है। और उवल नदी के ऊपर जो स्विंगिंग ब्रिज बनाया था वो 40,000 की कॉस्ट से बनाया गया था राजा विजय सेन के द्वारा ही। और इसमें जो असिस्टेंस मदद किसकी रही? ईडब्ल्यू परकिस की। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1870 ईस्वी में दिल्ली दरबार अटेंड करने के बाद की जो उस खुशी में कमेमोरेशन के लिए उन्होंने जो है क्या किया था, विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज बनाया था ब्यास नदी के ऊपर 1 लाख रुपए की कॉस्ट से। और
बिलासपुर को 1886 में रीऑर्गेनाइज किया गया और जितने भी पुराने नाम थे तो उन सभी को जो है हटा दिया गया। सिरमौर रियासत की अगर बात करें तो 1879 अफगान वॉर शुरू हुआ 1879 में। तो राजा ने जो है उस समय अंग्रेजों की हेल्प की अगेंस्ट अफगान्स। तो कमांडर ब्रिटिश कमांडर कौन थे उस समय? रॉबर्ट थे। तो राजा ने 1880 ईस्वी में राजा ने 200 सैनिकों को जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए भेजा। और एट द टाइम अंडर उस समय कमांडर कौन थे ब्रिटिशर्स के? कर्नल आरसी हाइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसके साथ भेजे? कर्नल आरसी हाइटिंग, जो अंग्रेजों की तरफ से उनकी कमांड कर रहे थे अगेंस्ट अफगान्स। और 1888 में राजा ने जो है एक रॉयल बटालियन का ऑर्गेनाइज की थी, और जिसमें 4 पैरामिलिट्री, 3 सपाराज और 5 पायनियर कंपनीज जो है शामिल थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिरमौर राज्य में रॉयल बटालियन को स्थापित किसने किया था? तो ये उस समय के राजा के द्वारा किया गया था, राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। और टीरा मिशन में सिरमौर के राजा के द्वारा जो है मेजर बीर बिक्रम की हेल्प की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी की गई थी। तो फॉर दिस फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर बात करें तो बुशहर के राजा के द्वारा 50 साल के लिए जो है अंग्रेजों को जो फॉरेस्ट थी अपने बुशहर रियासत की, जो अपने फॉरेस्ट थी उनको जो है लीज पे दिया गया था, लैंड किया गया था। तो इसके लिए 1871, फिर 1877 ईस्वी में, फिर 1927 ईस्वी में, फिर 1928 ईस्वी में, तो इन सभी ईयर्स में जो है समझौता ज्ञापन किया गया किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और चंबा में भी अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो 1864 ईस्वी में चंबा के राजा के द्वारा भी जो है फॉरेस्ट 99 ईयर्स के लिए जो है लीज पे दे दी गई थी अंग्रेजों को। और उस समय चंबा के राजा कौन थे? चंबा के राजा थे राजा श्री सिंह, जो 1840 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। और इसी राजा ने जो है हेल्प की थी अंग्रेजों की भी डलहौजी में, जब श्री सिंह ने सेना भेजी थी मियां अवतार सिंह के अंडर। और 1913 ईस्वी में इंडियन गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल है वो राजाओं को दोबारा से वापस दे दिया, फॉरेस्ट वाला कंट्रोल। और 1885 में मंडी के राजा के द्वारा भी जो है अंग्रेजों को ब्यास नदी में जो है वुड्स कलेक्ट करने का राइट भी दिया था, सिर्फ 500 रुपए के लिए, 500 रुपए के बदले। और जुब्बल स्टेट के फॉरेस्ट को भी वो जो है लीज पे दिया गया था, और उस समय वो पंजाब डेप्यूटी फॉरेस्ट कंजर्वेटर के अंडर थी। चलिए 1911 की बात करते हैं, जब दिल्ली दरबार जो है ऑर्गेनाइज किया गया। तो और उसी समय जो है दिल्ली कैपिटल भी बनी इन प्लेस ऑफ कोलकाता, पहले कोलकाता थी। तो दिल्ली दरबार में शामिल होने वाले हिमाचल प्रदेश में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, तो लगभग पहले देखें सिरमौर से राजा अमर प्रकाश ने पार्टिसिपेट किया, और बिलासपुर से अमरचंद ने पार्टिसिपेट किया, केवंथल से राजा विजय सेन ने पार्टिसिपेट किया, सुकेत से राजा भीमसेन ने पार्टिसिपेट किया, और चंबा के राजा भूरी सिंह ने पार्टिसिपेट किया। और भूरी सिंह प्रोजेक्ट ही हिमाचल प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है 1910 का, और 0.45 मेगावाट का। और जुब्बल के राणा भगत चंद ने पार्टिसिपेट किया, और बघाट के राजा दीप सिंह ने पार्टिसिपेट किया, दीप सिंह। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश से जो है 7 रियासतों के राजाओं ने पार्टिसिपेट किया 1911 के दिल्ली दरबार में। तो आप इसे करेक्ट कीजिए। आई थिंक पहले मैंने आपको 5 स्टेट्स बताया था, तो उसे करेक्ट कीजिए। 5 नहीं 7 स्टेट्स है, और इन सभी स्टेट्स के आप किंग्स के नेम भी आपको याद रखने हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में हम अभी यहीं तक इसे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम हिमाचल प्रदेश के मेन जो ऑर्गेनाइज फ्रीडम एक कह सकते हैं कि जो विभिन्न आंदोलनकारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, जैसे मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई एंड लाइक प्रजामंडल का आयोजन किया गया, प्रजामंडल्स बने, ठीक है, हिमालयन हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल, ये सभी जो जितने भी आगे की क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, तो उस सभी के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए, एंड अगर आपको ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड।